इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरीलाल जी सेठी, स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति श्री सुरेंद्र जैन, सिद्धांत सलोनी, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नब, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहेते ऋषित हार्दिक, इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग, खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। धर्मरथ गजरथ मंडल के चारों तरफ भगवान की परिक्रमा देते हुए यूं घूम रहा था जैसे देवों द्वारा रक्षित और सुरक्षित वो रथ भगवान की प्रदक्षिणा दे रहा हो। ऐसे एक अतिशयकारी पंचकल्याणक महोत्सव के इतिहास को रचते हुए 5 घर की बिलहरी दिगंबर जैन समाज और कटनी दिगंबर जैन समाज के सहयोग से पूरा का पूरा कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ और गुरुदेव के मुखारविंद से जो घोषणा हुई उस घोषणा में तो यूं हुआ जैसे कल्प वृक्ष से मन चाहा समान लोगों को मिला हो। ऐसा अतिशयकारी पुण्य यहाँ पर वर्षा और गुरुदेव के आशीर्वाद से विधान के लिए लोगों ने अपनी उदार मना भावना से जो राशि अर्पण की है और भावना भाई है कि यहाँ पर हम 1 दिन का विधान, 2 दिन का विधान, 21 दिन का विधान, 31 दिन का विधान, 51 दिन का विधान ऐसे करके उन्होंने ली। कल 150 तक की लिस्ट पूरी हुई थी, आज 151 से शुरू हो रही है। श्री संतोष भाई जी, सुनील सुधीर जी जैन, लक्ष्मी भंडार जबलपुर, श्री द्रव्य ग्रुप जैन कन्नौज 1 दिन का विधान, श्री श्रेयांश जैन कन्नौज 1 दिन का विधान, श्रीमती सुधा नीरव जैन सेठिया 1 दिन का विधान, श्रीमती सुधा नीरज जैन सेठिया 1 दिन का विधान, श्री निखिल स्वीटी परविंद अरुणा अरिल जैन दिल्ली 2 दिन का विधान, श्री पदमचंद जैन, आलोक जी जैन, स्वास्तिक बाकलीबाल 1 दिन का विधान, श्री ऋषभ विप्ला जी जैन दरियाबाद बाराबंकी 1 दिन का विधान, श्री सेठ नंदन कुमार आनंद कुमार सिवनी 1 दिन का विधान, श्रीमन सेठ अरविंद कुमार आशा जी जैन सिवनी 1 दिन का विधान, श्री माणिक चंद बिरजी देवी राजेश पूनम लक्ष्य दिल्ली जैन पुणे 1 दिन का विधान, श्रीमती मधु अशोक साहिल जैन गाजियाबाद, श्री गुलाब चंद जी की पुण्य स्मृति में अनिकेत अपन संगीता शैलेंद्र जैन पुणे 1 दिन का विधान, श्री सौरभ मनोज जिंतुरकर जैन परथड़ी 1 दिन का विधान, श्री अरिहंत प्रदीप हजारे कोल्हापुर 1 दिन का विधान, श्री जीतन जैन बंडा 1 दिन का विधान, श्री तिल्टा दर्शा देवी गंगवाल गुवाहाटी 1 दिन का विधान, श्री ताराचंद तिलकवती मनीष प्रमिला आनिश तिस्या जैन उज्जैन 1 दिन का विधान, श्री मधु सुभाष चंद जैन 1 दिन का विधान, श्री मुकेश अशोक कुमार जैन मोठिया परिवार सांगानेर जयपुर 1 दिन का विधान, श्री राजकुमार चंदा जी प्रखर निखला जैन राजनांदगांव 1 दिन का विधान, श्रीमती उषा सुदर्शन बाजल शिवनी 1 दिन का विधान, श्री प्रकाश सरला आदित्य मानस रचित पाटनी मुंबई 7 दिन का विधान, श्रीमती शोभा धर्मेंद्र कुमार जैन गोंदिया 1 दिन का विधान, श्री कस्तूरचंद गुलाबबाई गंगवाल रायपुर 2 दिन का विधान, श्री धन कुमार जी की स्मृति में श्री आदेश जैन गांधीनगर गुजरात 1 दिन का विधान, श्री राजकुमार जी गुल्ली भैया
मीना शुभम तनु जैन सतना एक दिन का विधान, श्री बालचंद जी कमर मनोज अमन जैन एक दिन का विधान। इस प्रकार लोगों ने जो घोषणा की है, ये लिस्ट हमारे पास सतत बढ़ती चली जा रही है। भाई सुदीप जी मोदी कटनी परिवार द्वारा एक दिन का विधान। जोरदार तालियों के साथ हम इन सब महानुभावों की उदार मना भावना का सम्मान करते हुए विमल चंद पीयूष कुमार अवनीश जैन महेश चंद जी जैन कन्नौज इनकी तरफ से 2 दिन का विधान इनकी जोर से किया। जोरदार तालियों के साथ उदार मना भावना का हम सम्मान करते हुए गुरुदेव के चरणों में आज की मंगल सुभाष जी जैन गुणायतन एक दिन का विधान। चिंतक बाकीवाल चिंतन बाकीवाला संगीतकार गुणायतन ट्रस्टी हैं इंदौर, इनका एक दिन का विधान। मनोज अनामिका बाकलीवाल संरक्षक गुणायतन इंदौर एक दिन का विधान। ऐसे उदार मना भावना के साथ अतिशयकारी इन जिनबिंबों के समक्ष, प्राचीन इन जिनबिंबों के समक्ष जिन्होंने विधान करने की भावना भाई है, गुणायतन के संरक्षक नंद किशोर जी पहाड़िया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन जयपुर, इन्होंने पशु संरक्षण संवर्धन के लिए दयोदय महासंघ के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की, 1,01,000 रुपए की घोषणा की है। जोरदार तालियों के साथ हम इनका हृदय से सम्मान करते हैं और दयोदय महासंघ की तरफ से आभार इनको व्यक्त करते हैं। और गुरुदेव के चरणों में आज की दिव्य देशना के लिए, हे गुरुदेव, अतिशयकारी इस प्रांगण में आपके मुखारविंद से जो शब्द, जो आशीर्वाद निकलेगा, निश्चित ही वो समूह शरण की दिव्य ध्वनि के समान होगा। आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए आज की दिव्य देशना। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मन तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं
चिणमो यारो पावपनाशिनो शवे पावपनाशिनो मंगलालम च सवेशिं मंगलालम च सवेशिं परमं हो मंगलम परमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। परम पूज्य स्वामी मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमो। आराध्यन्ते जिनेन्द्रा गुरुसु च विनतिर् धार्मिके प्रीतिरुच्चये पात्रेषु दानमापत निहत जनकृते तच्च कारुण्य बुद्ध्या तत्त्वाभ्यासः स्वकीय व्रतरति रमलम दर्शनम यत्र पूज्यम तद्गारहस्थम बुधाना मित्रदिहि पुनर्दुख दो मोह पाश। गृहस्थ जीवन को सार्थक बनाने वाले सूत्रों की चर्चा मैंने कल से प्रारंभ की। कल बात जिनेंद्र भगवान की आराधना की गई थी। जिनेंद्र आराधना से गृहस्थ जीवन सार्थक होता है। दूसरे क्रम में गुरु से च विनती, गुरुओं के प्रति विनत भाव होना, गुरु की उपासना करना। हमारे यहाँ देव पूजा और गुरु उपासना इसे अपने दैनिक क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। हम जिन देव की पूजा करें, आराधना करें, तो गुरु की भी उपासना करें। हम लोग रोज बोलते हैं गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊंचा गुरु का स्थान। गुरु का स्थान ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी ऊंचा माना गया, क्योंकि ब्रह्मा केवल हमारा निर्माण करते हैं, विष्णु हमारा केवल पालन करते हैं और महेश संहार करते हैं। पर गुरु में ये तीनों शक्तियाँ एक साथ है, जो हमारे नव जीवन का निर्माण करने से ब्रह्म स्वरूप है, हमारे पालनहार होने के कारण विष्णु स्वरूप है, और हमारे दुर्वृत्तियों का विनाश करने में निमित्त होने के कारण वे महेश रूप है। तो जहाँ तीनों शक्तियाँ एक साथ प्रकट हो वह गुरु है। गुरु के संदर्भ में हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, और जब भी गुरु की बात आती है, गुरु की महिमा का बखान खुले मन से करते हैं। लेकिन केवल गुरु का गुणगान करने से काम नहीं होगा। हमने गुरु को अपने जीवन में क्या स्थान दिया, ये जानना बहुत जरूरी है। आज 4 बातें करूंगा। गुरु सेवा, गुरु भक्ति, गुरु पूजा और गुरु उपासना। इधर से शुरू करो। गुरु पूजा, गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु उपासना। गुरु की पूजा करने का मतलब गुरुओं का गुणगान करना, उनकी जय जयकार करना, उनका हार्दिक सत्कार करना गुरु पूजा है। आप लोग खूब करते हैं। गुरु पूजा में कोई कमी नहीं। जब गुरु का सानिध्य मिलता है, गुरु के संपर्क में आते हैं, अपना हृदय बिछा देते हैं।
ये गुरु पूजा है। पर पूजा केवल पूजा तक सीमित रहे तो जीवन में मजा नहीं। तुम गुरु को पूज रहे हो, वो पूजा तुम्हारी कितनी देर तक की? तुमने गुरु को पूजा, क्यों पूजा? गुरु को पसंद करते हो इसलिए ना? हाँ, तो गुरु को पसंद करते हो इसलिए गुरु को पूजते हो। गुरु जिसे पसंद करते हैं उसे तुम मानते हो? बोलो। गुरु को तुम पसंद करते हो इसलिए गुरु की पूजा तो जी खोल कर करते हो, पर गुरु जिसे पसंद करते हैं उसे तुम कितना मानते हो? सच्ची गुरु पूजा तब होगी जब हम गुणानुवाद से ऊपर उठकर गुणानुराग की ओर प्रवृत्त हों। गुणानुवाद करना अच्छी बात है, पर बड़ी प्रारंभिक, वो पर्याप्त नहीं है। गुरु की महिमा गाने के लिए बैठे तो लग गए गुणगान करने में, पूजा ठाट बाट से कर लिए, नाच गाकर, और बाहर जाके वही किए जो गुरु चाहते नहीं है। तो तुम्हारी पूजा कितनी सार्थक? तो गुरु पूजा के बाद गुरु भक्ति का क्रम आना चाहिए। पूजा में और भक्ति में क्या अंतर है? गुणानुवाद का नाम पूजा है और भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। गुरु के प्रति श्रद्धा होना और गुरु के से लगाव होना, दोनों में बड़ा अंतर है। गुरु को तुमने अपना कल्याणकारी मानकर अपनी श्रद्धा जमा ली, उनके प्रति अपने पूजा के भाव प्रकट कर दिए, ये गुरु श्रद्धा है जिससे तुम पूजा कर रहे हो। लेकिन श्रद्धा का जो निखरा हुआ रूप है वह है भक्ति। भक्ति का मतलब भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। अनुराग यानी लगाव। लगाव को अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो आंतरिक प्रेम। दुनिया से तुम्हें प्रेम होता है, गुरु से कितना प्रेम, गुरु से कितना नहीं। यदि अंदर भक्ति होगी तो ये प्रेम निश्चित तौर पर जगेगा, प्रकटे बिना नहीं रहेगा। तो गुरु का प्रेमी बनो, गुरु से प्रेम करो, भक्ति तब जगेगी। और गुरु भक्ति जग गई, इसका मतलब तुम गुरु की पूजा करो न करो, पर गुरु के द्वारा बताए हुए हर बात को करने के लिए तत्पर रहोगे। कदाचित गुरु के द्वारा बताई गई बात को न कर पाओ तो कोई बात नहीं। गुरु जिसको नापसंद करे, जिसका निषेध करे, वो बात तो मत करो। क्या करते हैं आप लोग? गुरु को पसंद करते हैं, पर गुरु को जो पसंद नहीं है उसको पसंद नहीं करते। हाँ, है ना? मान लो आपका बेटा ऐसे व्यक्ति से दोस्ती कर ले जिससे आपकी कटुता हो, आप अपने बेटे के प्रति क्या रवैया रखोगे? बोलो। जिससे आपका 36 का आंकड़ा, उससे आपका बेटा गलबहियां करके चले, पसंद करोगे? क्यों नहीं? ये कैसे पसंद होगा?
जिसे हम नापसंद करें उसे वो पसंद करे, तो मेरे प्रति उसकी पसंदगी कहां? तो गुरु जिसे पसंद न करे उसी काम को तुम पसंद करो, तो गुरु के प्रति तुम्हारी पसंदगी कहां, तुम्हारी भक्ति कहां? गुरु भक्ति कहती एक क्षण में छोड़ दो। देखो गुरु भक्ति क्या होती। सन 2000 की बात है, एक स्थान पर मैं था। उन दिनों रात्रि भोज, रात्रि विवाह पर प्रतिबंध की बात सब जगह थी। पूरे बुंदेलखंड में उस समय सब बंद हुआ, सामूहिक रात्रि भोज और रात्रि विवाह के कार्यक्रम। एक व्यक्ति ने अपने यहाँ रात्रि विवाह और भोज का कार्यक्रम रख लिया। समाज का मुखिया था, मुझसे जुड़ा हुआ था। उसने कार्यक्रम सुनिश्चित कर लिया। कुछ युवक मेरे पास आए, बोले महाराज इस आदमी ने सामाजिक नियमों के विरुद्ध ये कार्यक्रम किया है और ये मुखिया है, ये यदि कार्यक्रम कर लेगा तो फिर सारे नियमों की धज्जियां उड़ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, आने दो, उससे बात करते हैं, समझाते हैं। जुड़ा हुआ व्यक्ति था। वो मेरे पास आया, संयोग तक कार्ड लेकर आया। कार्ड लेकर आया, कार्ड मैंने देखा, उसमें पानी ग्रहण का समय रात्रि 9 बजे का था और भोजन आपके आगमन तक 4 बजे से आगमन तक। हमारे भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? बोले महाराज नियम बनने के पहले हमारा ये कार्यक्रम तय हो चुका था, 6 महीने पहले से कार्यक्रम तय हो गया। हमने कुल से एक ही बात कहा, भैया बाकी तू जानो, तुम जानो, तुम्हारा कार्यक्रम जाने, पर तुम इतना भर सोच लो कि तुम यदि ऐसा कार्यक्रम करोगे तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तुम यदि ऐसा कार्यक्रम करोगे तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तुम जैसा आदमी ऐसा काम करेगा जो महाराज से इतनी निकटता से जुड़ा है। तुरंत चरणों में शीश रखा, आंखों में आंसू आए। बोले महाराज गलती हुई, अब मैं इसका रास्ता निकालता हूं। मैं वही काम करूंगा जिसमें आपका गौरव बढ़े, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे गौरव घटे। गया, 3 बेटे थे, तीनों बेटों को, पत्नी को बुलाया। बोला आज मेरे सामने धर्म संकट है, गुरु की गरिमा को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। इस कार्यक्रम को कैसे बदला जाए। बोले वेन्यू सेट हो गया है, सब शेड्यूल बन गया है, कार्ड छप गया, अब क्या होगा। बोले नहीं, रास्ता निकालना है। उस व्यक्ति ने पेपर में विज्ञप्ति जारी करके 7 दिन बाद कार्यक्रम था, सारा कार्यक्रम परिवर्तित कर दिया और दिन में ही फेरे पड़े, दिन में ही भोज, और लोगों को बहुत अच्छा संदेश गया। ये होती है गुरु भक्ति। तुम गुरु भक्त कहलाना चाहते हो, अब थोड़ा सा सोच लो कि गुरुजन ऐसे तो कोई आदेश निर्देश देते नहीं, लेकिन यदि कोई बात आ जाए तो तुम्हारे हृदय में कितनी तत्परता। बोलो, सब टाए टाए फिस हो जाते हैं, है ना? क्यों राजू? हाँ हाँ, भक्ति क्या कहलाती है? लगाव का भाव जिसके प्रति हो उसके प्रति फिर कहीं कोई कमी नहीं होती। सच्चे गुरु भक्त बनो, भक्ति हृदय में उमड़नी घुमड़नी चाहिए, वो आंतरिक हो। इसी से जीवन का गुणात्मक परिवर्तन होगा, क्योंकि गुरु कोई साधारण तत्व नहीं है।
गुरु से तो हमें 3 लोक की श्रेष्ठतम निधि प्राप्त होती है। तो इस भाव से भर करके गुरु भक्ति में डूबिए, तब कहीं जाकर हमारा जीवन धन्य होगा और हम अपने जीवन को कृतार्थ कर पाएंगे। अपने मन से पूछो, मेरे हृदय में गुरु भक्ति है या नहीं है, तो कितनी है? ये टटोल कर देखने की जरूरत है। कहने को गुरु भक्त कहलाना, गुरु भक्ति दिखाना बड़ा सरल है, लेकिन हृदय में गुरु भक्ति धारण होना बहुत कठिन है। जिसके हृदय में ऐसी गुरु भक्ति भरी होती है, उसके जीवन की दिशा और दशा ही कुछ और हो जाती है। तो गुरु पूजा, फिर गुरु भक्ति। अब तीसरे क्रम में गुरु सेवा। सेवा, सेवा कैसे करना? गुरु की सेवा कैसी सेवा? एक होती है भौतिक सेवा और एक होती है आत्मिक सेवा। भौतिक सेवा क्या है? गुरु के लिए जो जरूरत पड़े, उनके शरीर में कोई कष्ट हो, आपने हाथ पांव दबा दिया, आप लोग जैसे वैयावृत्ति कहते हो, वो सेवा है। ये बाहरी सेवा है। ये सेवा तो लोग कर ही लेते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में गुरु की सेवा क्या है? अपने आचरण और व्यवहार से गुरु का गौरव बढ़ाना। अगर तुम गुरु की सच्ची सेवा करना चाहते हो तो अपना आचार व्यवहार ऐसा बनाओ कि तुम्हें देखकर लोग कह उठे, अरे क्या बात है, ये तो अमुक गुरु से जुड़ा हुआ है, कैसा पवित्र जीवन है इसका। इसके उलट कोई ये कहे, अरे देखो तो ये तो इतने बड़े गुरु से जुड़ने के बाद भी कैसा काम कर रहा है। बोलो, कैसा अच्छा जीवन है और कैसा काम कर रहा है, दोनों में कितना बड़ा अंतर आ गया। समझ गए? तो गुरु सेवा, गुडविल को बनाए रखना। आज आप अपने परिवार की गुडविल का ख्याल रखते हो कि नहीं रखते हो? अपनी फर्म की गुडविल का ख्याल रखते हो कि नहीं रखते हो? रखते हो। किसी प्रकार की कमी नहीं होने देते। थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो अंदर से आंदोलित हो जाते हो, उसे संभालना है। परिवार, घर परिवार की गुडविल की बात है ना? रखिए, अपने गुडविल का ध्यान रखिए। पर भैया, गुरु की गुडविल का भी तो ख्याल रखो। गुरु की गुडविल का भी तो ख्याल रखो। एक स्थान पर मैंने प्रवचन में कहा, कई लोग धर्म सभा में अग्रिम पंक्ति में बैठते हैं, हम लोगों का कमंडल लेकर के चलते हैं और उसके बाद भी व्यसन बुराइयों में लिप्त रहते हैं। वे लोग अपनी नहीं, कम से कम हम लोगों का तो ख्याल रखे, यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। मैंने ये बात कही और ये बात सुन रहे थे, चलो इसमें नाम ले लेता हूं, सागर की बात है। महेश बिलेरा सुन रहे थे, मोरा जी की बात है। संयोग तो उसी दिन आहार हुआ, उनको ये बात लग गई अंदर से। आहार के बाद उन्होंने आकर मुझसे कहा, महाराज आज तक मैं चेन स्मोकिंग करता हूं, आज से मैं इन सब का परित्याग करता हूं,
मुझे लगा कि आपने ही ये सब बातें बोली है और आज से मैं इसे छोड़ता हूं। उस व्यक्ति में ऐसा बदलाव आया कि छोड़ने के महीना भर बाद तो उसने रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया और आज वो 7 प्रतिमा के अनुपालक हैं। और महेश बिलेरा की हैसियत का आप सबको पता है। और जिस दिन उन्होंने 7 प्रतिमा ली उसी दिन अपनी आधी संपत्ति को परमार्थ के कार्य में लगा दिया, लगाने की घोषणा कर दी। और वो बोला आधी अपने बेटे को देंगे, आधी परमार्थ में देंगे। ये है परिवर्तन। और सब जानते हैं कि महेश बिलेरा का स्टेटस क्या है। बुंदेलखंड का एक ख्यात नाम व्यक्ति। बदलाव तो गुरु सेवा, ये सच्ची सेवा है। वो सेवा नहीं जो तुम सामने आकर करते हो। बदलाव घटित होना चाहिए। और चौथी बात है गुरु उपासना। उपासना का मतलब गुरु के निकट आना, गुरु से निकटता पाना, यानी उनके गुणों का सामीप्य पाना। गुरु से अपनी आंतरिक निकटता जोड़ना, उनके गुणों से अनुराग रखते हुए उनके साथ होना, उनके आदर्शों को आत्मसात करके चलना, यह है गुरु उपासना। ये अपने अंदर देखो, जो हर सदगृहस्थ का नित्य कर्तव्य है। गुरुओं को मानना और गुरुओं की मानना बड़ा अंतर है। एक दिन गुरुदेव ने किसी संदर्भ में कहा था, ये जैन समाज है, पूजा तो करती है, गंधोदक भी लगाती है, पर बात नहीं मानती है ना। मान लो तुम्हारे 2 बेटे हों, एक बेटा है जो रात दिन तुम्हारी सेवा करता हो पर तुम्हारी एक भी बात न माने, और एक बेटा है जो अपनी व्यस्ततावश यदा कदा ही तुम्हारे पास आता हो पर तुम्हारी एक भी बात न काटे। किसे पसंद करोगे, पहले वाले को कि दूसरे को? क्या हो गया? दूसरे को ना। तो देखो तुम्हारा स्थान क्या है। यही अपने आप को परखना है, समझना है। और ये चारों बातें सहज घटित होती है उस व्यक्ति के जीवन में जिसके हृदय में समर्पण होता है। समर्पण बहुत ऊंची चीज है। समर्पण अहम के विसर्जन से होता है। जब तक आपके हृदय में समर्पण का भाव न हो तब तक भरोसा भी नहीं रहता और जीवन की वास्तविक प्रगति भी नहीं होती। गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। और समर्पण का मतलब क्या? सम्यक अर्पण। किसका अर्पण? अपनी इच्छा शक्ति का अर्पण, अपनी निर्णय शक्ति का अर्पण, अपनी समझ शक्ति का अर्पण। ये तीनों को अर्पित करोगे तो समर्पण होगा। इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति और समझ शक्ति। समझ गए? जिसके हृदय में ये तीनों बातें आ गई वही शिष्य की कोटि में आने का अधिकारी है। भक्त तो कोई भी बन जाएगा। भक्त और शिष्य में क्या अंतर है? जो गुरु के पीछे भागे वो भक्त, और जो गुरु का अनुकरण करे वो शिष्य। भक्त केवल गुणगान करता है और शिष्य पूर्ण समर्पण।
जीवन का विकास समर्पण से होता है। तो समर्पण की प्रक्रिया बढ़नी चाहिए। और मेरे हृदय का समर्पण क्या है, इन तीनों कसौटियों पर अपने आप को कसो। इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति का अर्पण मतलब गुरु की इच्छा के आगे मेरी कोई इच्छा नहीं। गुरु की इच्छा ही मेरी इच्छा। समझ लो एक बार, और गुरु ने जो राह बता दिया ठीक है। हम लोगों के जीवन में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें हमारी इच्छा कुछ और होती है और गुरु का संकेत कुछ और होता है। सहज स्वीकार, मन मार कर नहीं, सहज भाव से ठीक है, करना है, स्वीकार है, उनकी इच्छा उसमें ही मेरा भला। ये होना चाहिए, पर कब होगा, जब गुरु के प्रति प्रगाढ़ विश्वास हो, श्रद्धा हो, तो हाँ ठीक है। आज भी जिसके प्रति आपका प्रगाढ़ लगाव होता है, आप उसकी किसी बात को नहीं काटते, होता है ना। उद्दंड से उद्दंड व्यक्ति भी घर परिवार में किसी एक व्यक्ति से बंधा रहता है, होता है। भैया ये और कोई की नहीं मानेगा, उनकी मान लेगा, उनकी बात नहीं काटेगा, ये तो उसको वही समझा सकते, होता है। वो किसका फल है, वो उस व्यक्ति की उससे लगाव का फल है। और जहां लगाव प्रगाढ़ होता है तो समर्पण बन जाता है, और समर्पण बनता है तो व्यक्ति अपनी इच्छा को गौण कर देता है। आप लोग भी जिसके प्रति समर्पित रहते हो उसके आगे अपनी इच्छा दरकिनार करते, भैया सामने वाले ने जो कह दिया हमको वही करना है। हमारी इच्छा एक तरफ, उसकी इच्छा की पूर्ति करना है। लोक में तुम चाहे जिसके प्रति समर्पित हो, उसका परिणाम जो भी आए, पर गुरु के प्रति जो समर्पित होता है उसका केवल जीवनोत्थान ही होता, और कुछ नहीं। इच्छा, उस इच्छा के आगे, यद्यपि गुरु अपनी इच्छा कभी प्रकट नहीं करते, अपनी इच्छा कभी थोपते नहीं, और यदि कभी कुछ कदाचित कर दे तो उसे भी अपने ऊपर उनका एक बड़ा आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना चाहिए। उसमें अपनी भलाई मान करके स्वीकार करना चाहिए, सहर्ष स्वीकार, तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो इच्छा शक्ति का अर्पण। दूसरे क्रम में निर्णय शक्ति। गुरु ने यदि कोई डिसीजन दे दिया तो अब उस पर कोई आर्गुमेंट नहीं, उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय। कानून में आप लोग जज के निर्णय को सहज भाव से स्वीकार करते हो कि नहीं? एक व्यवस्था है निचली अदालत से ऊपरी अदालतों तक जाने की, और ऊपर से ऊपर कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद तो कोई चैलेंज नहीं है ना। निर्णय यानी निर्णय। सन 1994 की बात, अमरकंटक में थे, संघ में थे। 1993 जनवरी से लगातार संघ में साथ रहने का सौभाग्य मिला था। जून का महीना आ गया था तो हम लोगों ने सोचा अब खतरा टल गया है, अब तो कहीं कोई चांस नहीं, चतुर्मास साथ में ही होगा। गुरुदेव ने एक दिन बुलाया, मुझे बुलाया, बोले यहाँ बहुत दिन हो गए, अब बिहार करना है। जी, जब आप कहें आपके साथ ही करेंगे। नहीं, हमारे साथ नहीं, तुम्हें अलग जाना है। बोले और हमें अलग जाना है? बोले हाँ, क्षमता सागर जी हैं, तुम हो, और निश्चय सागर जी, आप लोगों को 1.5 साल हो गया, अलग जाना है और कटनी की ओर जाना है। 1994 की बात है। महाराज जी अब तो बिल्कुल समय आ गया निकट, हम तो आपके चरणों में ही रहना चाहते हैं, यहाँ तुम्हारा उपयोग क्या है? आपके चरणों की सेवा से बढ़कर उपयोग क्या है? यहाँ तुम्हारा उपयोग क्या? आपकी चरण सेवा से बढ़कर उपयोग क्या है?
हमने कहा ठीक है, अभी टाल दें, अभी तो कुछ बोलने से फायदा नहीं है। मैंने कहा ठीक गुरुदेव, आपने कहा महाराज जी लोगों से और बात करते फिर आते हैं। हमने बात किया, फिर तीनों गए। मैंने निवेदन किया कि गुरुदेव, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी राष्ट्रपति की अनुशंसा से कभी बदल जाता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी राष्ट्रपति की अनुशंसा से कभी बदल जाता है। कृपया एक बार विचार कर ले। कह दिया ना, तुम लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चरणों में शीश, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज मैं सोचता हूं वाकई में वो मेरी अपरिपक्वता पूर्ण बुद्धि का परिणाम था। भेज दिया से भेज दिया। तो ये क्या है? निर्णय। उन्होंने जो जजमेंट डिसीजन दिया अंतिम, हमें हो सकता है तत्काल वो अच्छा ना लगे, पर वो परिणाम अच्छा ही होगा। सन 2015 में समेत शिखर जी में थे। पूर्वांचल गुवाहाटी जाने की प्रबल भावना लोगों की थी और हम लोगों की भी थोड़ी सी इच्छा हो गई थी कि नॉर्थ ईस्ट में जाया जाए। 5 वर्षों से लगातार उस क्षेत्र की समाज हम लोगों से बार बार निवेदन कर रही थी पूर्वांचल में जाने के लिए। संदेशा आ गया, जयपुर जाना है, पूरब से पश्चिम, एक छोर से दूसरे छोर। हमारे साथ विराट सागर जी महाराज थे। बोले ये क्या हो गया? बोले हो गया भैया, जो हो गया अब उनसे कौन बोल सकता है। अब जयपुर जाना है, जयपुर चलो, उनके भाग्य में भी नहीं है। और गुरुजी ने जयपुर भेजा है, चलो जयपुर की तरफ भेजे, चलो बढ़ते हैं, बीच में कहीं चतुर्मास करते हुए चलेंगे। मन में सोचा अब जयपुर तो 1500 किलोमीटर दूर, अभी कहाँ जाएंगे, चलेंगे धीरे धीरे चलेंगे। आगे बढ़े, आगरा पहुंच करके उधर दिल्ली के लोग और आगरा के लोग, अलवर के लोग, रास्ते में एक इंदौर, इलाहाबाद, कानपुर, कन्नौज तो छूट ही गया था। सब लोग लगे, फिरोजाबाद के लोग लगे, चातुर्मास हो जाए। हम लोगों ने सोचा कहीं बीच में ही अटक जाए, फिर चौमासा में जाएंगे। जयपुर वालों को तो अभी कोई आता ही पता नहीं है, कोई आए भी नहीं है। भेजा, उन्हें जयपुर ही जाना है। कहाँ जाना है? जयपुर ही जाना है। गर्मी प्रचंड, टाइम कम, पहुंचना है, चलो। और जयपुर गए, वहां धर्म की प्रभावना हुई और उसी मध्य जयपुर उच्च न्यायालय के द्वारा संलेखना को आत्महत्या निरूपित किया गया और वहाँ धर्म बचाओ आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिससे समाज को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। तब समझ में आया कि ये निर्णय किस पृष्ठभूमि में हुआ। उन्होंने कहा तो अच्छे के लिए ही कहा। शायद ऐसा ही कोई निमित्त बनना होगा, इसलिए गाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर मुड़ गई, है ना। अभी बिहार कर रहे थे हम, तो 4 जून को ही कटनी आ गए थे। समय बहुत था, सोचा चलो आगे बढ़ जाए, क्योंकि लक्ष्य तो आगे का है। पर उन्होंने कटनी में ही रोक लिया। क्यों रोका? बिलहरी का निमित्त होना था। बिलहरी का विकल्प तो हमें भी था। हमने तो ये सोचा था, इन लोगों को भी बोला था, मंदिर में ही तुम लोग कुछ इंद्राणी बन जाओ, भगवान की प्रतिष्ठा करके हम निकल जाते हैं। ये लोग भी तैयार थे, पर उनको इष्ट था ठाट बाट से प्रभावना पूर्वक प्रतिष्ठा कराने का। और ये इतना भव्य आयोजन यहां सानंद संपन्न हो गया। तो क्या है निर्णय?
मेरा नहीं, उनका। हाँ, वो बता रहा हूं, वहां पे आ रहा हूं। तो 1994 में जो कटनी का चातुर्मास हुआ था, वो पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री के अनुरोध पर हुआ था, और शायद इसीलिए भेजा था कि उनका समय निकट आ रहा है, समाधि की उनकी तैयारी करनी है। और 94 में पूरे 4 महीने भगवती आराधना का स्वाध्याय किया, और 94 में आशीर्वाद लेने के लिए रामटेक गए, बोले अभी समय है। और 95 में उनको कुंडलपुर बुला लिया, उनका काम हो गया। तो निर्णय हमेशा एक ध्यान रखना, तुम्हारे दृष्टि में और गुरु की दृष्टि में बहुत बड़ा अंतर होता है। तुम केवल सामने की चीज को देखोगे, गुरु उसके पीछे की बात को भी समझते हैं। इतनी बात मन में बैठा लो तो कभी किसी बात का उल्लंघन करने का भाव ही नहीं होगा। पर कई तरह के लोग होते हैं, कई तो हम लोगों को ही कन्विंस करने आते हैं, चलो भैया महाराज को समझाया। एक से एक लोग आते हैं, देखते हैं। और कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो हमारे सामने तो बिल्कुल हमारी जैसी बात कर देंगे, और बाहर जाकर के अपना असली रूप प्रकट कर देंगे, उसका गलत व्याख्यान कर देंगे, मिस इंटरप्रिटेशन कर देते। ऐसे लोग धर्मी नहीं कहला सकते, वे नेता प्रकृति के लोग होंगे। समझ गए? वो जो लाभ उनको मिलना चाहिए उससे वंचित हैं। पर विडंबना ये, उनको उससे परवाह भी नहीं, उनको तो अपने नाम काम से मतलब है। ऐसा जीवन में कभी मत करना। निष्ठा पूर्वक किए गए कार्य का ही सच्चा परिणाम निकलता है। तो हर कार्य को निष्ठा पूर्वक करो, निष्ठा विहीन मत बनो। तो इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति और समझ शक्ति, कितने ही पढ़े लिखे हो, गुरु के आगे बच्चा है ना। इनके आगे हमारे पास कोई समझ नहीं। ध्यान रखना, ज्ञान और समझ में बड़ा अंतर है। ज्ञान किताबों को पढ़ करके पाया जा सकता है, समझ केवल अनुभव से आता है। समझ अनुभव से प्रकट होता है। तुम्हारे अंदर की समझ गुरु की समझ के आगे बहुत छोटी है, ऐसा समझना चाहिए। हम लोग जब गुरु के समक्ष रहते हैं उस समय बिल्कुल जीरो मानते अपने आप को, यहां कुछ नहीं है। समझ गए? और ऐसे बहुत 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 गुरुओं के साथ हुआ जिनके शिष्य ढेर सारे डिग्री धारी, गुरु के पास कोई डिग्री नहीं है। पर ध्यान रखना, डिग्री केवल लोक दिखावे के काम में आती है, अनुभव ही जीवन का सच्चा पथ प्रशस्त करता है। इसलिए वहां पर अपनी कोई समझ शक्ति मत रखो। गुरु के समझ के आगे मेरी कोई समझ नहीं, ऐसा भाव बढ़ा के रखोगे तो जीवन का उद्धार होगा। उसमें कहीं किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। ये समर्पण, सब कुछ समर्पण जो है। गुरु शिष्य जंगल में जा रहे थे, समर्पण कैसा होता है देखो। रास्ते में संध्या बंदन का समय हुआ, गुरु बैठ गए। इसी बीच शिष्य की तबीयत खराब हो गई, शिष्य को ज्वर आया। गुरु ने शिष्य को कहा कि तू मेरी गोद में लेट जा, मेरी गोद में लेट जा। शिष्य लेट गया। इसी मध्य एक क्रूर सांप फनफनाता हुआ सामने आया और शिष्य की ओर तेजी से बढ़ने लगा। गुरु ने सर्प को रोका। गुरु ने सर्प को रोका कि तुम ये क्या कर रहे हो?
सर्प ने कहा कि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं, पर इसने पिछले जन्म में मेरा खून पिया है। मेरे हृदय में उसकी तीव्र प्रतिशोध की तीव्र आग जल रही है। जब तक मैं इसके रक्त का पान न कर लूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसे डसकर ही रहूंगा। गुरु ने समझाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं माना। तो गुरु ने कहा तुझे इसके रक्तपान से संतोष मिल जाएगा? बोले हाँ, रक्तपान से संतोष कर लूंगा, आप कह रहे हो तो ठीक है, मैं इसको तेरा थोड़ा सा रक्त दे देता हूं। बोले नहीं, मैं इसके गले का रक्त लूंगा। ठीक है, मैं तुझे गले का रक्त देता हूं। शिष्य नींद में था, बेसुध था। गुरु ने आहिस्ता से उसे लिटाया, अपनी छुरी निकाली, पत्तों का एक दोना बनाया और शिष्य की गर्दन में चाकू लगाया। रक्त की धार निकली, दोना में रक्त भरा और सांप को पिला दिया। सांप रक्त पीकर संतुष्ट होकर चला गया। उसके बाद गुरु ने उसी समय शिष्य को दवाई लगाई, रक्त बंद हो गया। शिष्य चैतन्य हुआ, चलो। गुरु ने उससे पूछा कि अभी जो कुछ हुआ तुझे पता है? बोले हाँ गुरुदेव, मुझे पता है कि आप मेरी छाती पर बैठकर मेरी गर्दन से पर छुरी लगा रहे थे, तो तुमने कुछ प्रतिवाद क्यों नहीं किया? तुमने प्रतिवाद क्यों नहीं किया? मैं तुम्हारी गर्दन पर छुरी लगा रहा हूं, तुम देख रहे हो, फिर भी तुमने प्रतिवाद क्यों नहीं किया? बोले गुरुदेव, मैं केवल इतना ही जानता हूं कि गुरु यदि मेरी गर्दन पर भी छुरी भी लगाएंगे तो मेरे कल्याण के लिए लगाएंगे, इसलिए प्रतिवाद क्यों करेंगे? आप ऐसा भी करोगे तो वो मेरे कल्याण के लिए ही करोगे, तो फिर प्रतिवाद किसका? शिष्य को गुरु ने गले से लगा लिया, फिर पूरी कहानी उसे बताई, तो शिष्य भी गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गया। अपने मन को टटोलो, पल में मासा पल में तोला। हमारे मन के अनुकूल गुरु करे तो अरे गुरु बड़े अच्छे, और कुछ भी मन के विरुद्ध हुआ तो गुरु ऐसे गुरु वैसे। बहुत कठिन है। देव शास्त्र और गुरु को अर्घ्य चढ़ाना बड़ा सरल है, उनकी पूजा करना बहुत सरल है, पर उन्हें अपने जीवन का आदर्श बनाकर हृदय में बिठाना बहुत कठिन है। ये केवल उसके ही जीवन में घटित हो सकता है जिसके सम्मुख हर पल उसका लक्ष्य उपस्थित रहता है। तो ऐसे हम लक्ष्योन्मुखी होकर के आगे बढ़ें, जीवन का पथ प्रशस्त करने की कोशिश करें। यही गुरु उपासना का सार है। हमारे हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति, सेवा और उपासना का भाव जुड़े, जिसका मूल समर्पण है, तो हम अपने जीवन को निश्चित तौर पर ऊंचा उठा सकेंगे। ये बात तय मान करके चलना। जैसे बिना खेवटिया के नाव नहीं चलती, वैसी गुरु के बिना जीवनोत्थान नहीं हो सकता। जब तक तुम किसी को गुरु के रूप में स्थान नहीं दोगे, बेड़ा पार नहीं होगा। तीर्थंकरों को भी किसी न किसी गुरु की शरण स्वीकारनी पड़ती है, तभी उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तभी वे क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हैं। केवली श्रुत केवली के पाद मूल में जाना होता है। पाद मूल का मतलब जानते हो? सानिध्य में नहीं, पाद मूल में, यानी भावों से समर्पित होने में।
तो यही एक मार्ग है। इस मार्ग का निरंतर पालन होना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, जिससे अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ा जा सके। और कोई दूसरा रास्ता या उपाय न तो कभी हुआ है न होगा। बस अधिक विस्तार न देकर आज यहीं पर विराम लूँगा मंगल भावना के साथ, और फिर से सूचनाएं आप सबको दी जाएगी। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की
बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होए। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होए। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। प्रमाण की भावना, हे प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम चौथे अरहत सागर जी महाराज की। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है हमारे बीच गुणायतन के ट्रस्टी श्री निर्मल जी जैन बुढ़ार से, बुरहानपुर से यहाँ सपरिवार आए हुए हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे कृपया पधारें, गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और उनके साथ शर्मा जी भी आए हुए हैं, वो भी सादर आमंत्रित हैं, कृपया आवे गुरु चरणों में। और डॉक्टर एस.के. जैन कानपुर न सतना से, डॉक्टर एस.के. जैन सतना से आए हैं, वे भी आमंत्रित हैं, कृपया पधारें। कन्नौज से कल्पना जी, प्रत्युष जी और सब परिवार आ जाएं, गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। बंधुओं, पंचकल्याण प्रतीक्षा की सारण समापना के उपरांत प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के सामूहिक अभिषेक, नाम मेरे पास नहीं है, के समय पूज्य गुरुदेव ने डॉक्टर शिखर जैन और अलका जी एडवोकेट, डॉक्टर शिखर जैन और अलका जी एडवोकेट कटनी के पधारें, गुरु चरणों में श्रीफल भेंट के आशीर्वाद। वाह बंधुओं, हाँ, इस जिनालय के प्रमुख सूत्रधार जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया जिनालय के निर्माण के लिए, श्री प्रमोद जी कक्का, शास्त्री परिवार कटनी, आज इनका जन्म दिवस है। शादी की वैवाहिक सर्वगांठ है और आज उनकी ओर से यहाँ विधान भी संपन्न होना है। इस विधान में, इस जनालय में एक बार हम इनके सौभाग्य की बहुत सराहना करते हैं और पधारें, गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। पूरे चातुर्मास में और पूरे पंचकल्याण प्रतिष्ठा में इनकी सक्रियता बहुत ही कर्मठशील रही है। चलिए बंधुओं, प्रतिदिन हमारे पास पूज्य देव की भावना के अनुरूप विधान की स्वीकृति हमें मिल रही है। श्री सुनील जी हेमा मोदी, सुदीप हेमा मोदी कटनी, मोदी परिवार कृपा आने और गुरुवचनों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। तो मैं कह रहा था बंधुओं कि प्रतिदिन मेरे पास स्वीकृतियां आ रही हैं विधान के लिए पूज्य देव की भावना अनुरूप। आज भी कई स्वीकृतियां मेरे पास आई हैं, मैं उन सब का उल्लेख संघ का समाधान ये कार्यक्रम में करूंगा। आप अपनी स्वीकृतियां, वाह, श्री सनत जी जैन महामंत्री गुणायतन ट्रस्टी और महामंत्री शीतल बिहार न्यास विदिशा यहाँ पधारे हैं, मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूँ, पधारे गुरु के चरणों में। वाह, इन्होंने अपने उदारता पूर्वक अपने संपूर्ण तरफ से एक संपूर्ण जिनालय बनाने का संकल्प किया है। हम आपकी भावना का बहुत बहुत उदार करते हैं। एक कमेटी इनका सम्मान करेगी। मैं बालचंद जी को और सुबोध जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि हमारे श्री सनत जी का सम्मान करें, जिनकी इतनी उदात्त भावना है कि अपने पूर्ण द्रव्य से वहाँ और अपनी जमीन पर पूरा मंदिर, शिखरबंद मंदिर बनाने का संकल्प किया है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं और कार्य भी चालू है। चलिए
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरीलाल जी सेठी, स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति श्री सुरेंद्र जैन, सिद्धांत सलोनी, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नब, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दमाद श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहेते ऋषित हार्दिक, इंदिरा लॉजिस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग, खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता।